हेलो गाइस। तो आज हम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये जीमेल्स में पूछा गया था द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ इलिप्स हुज मिड पॉइंट इज। तो हमें लेंथ पूछी है कॉर्ड की। ओके, तो आप मेरे साथ साथ ट्राई कीजिए। तो इलिप्स कैसे होता है आपको पता ही है। इलिप्स कैसे बनाते हैं, बिकॉज ए इज ग्रेटर देन बी है तो इलिप्स ऐसा बनेगा। अब इसने कहा है जो कॉर्ड कॉर्ड क्या होते हैं, कॉर्ड होती है इलिप्स की बाउंड्री पे कोई भी दो पॉइंट्स आप ले सकते हैं और उनको आप मिला दीजिए तो वो आपकी कॉर्ड होती है। और एक इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आपको कॉर्ड गिवन हो और उसका मिड पॉइंट दिया हो, उसका मिड पॉइंट आपको दिया हो, तो आपको हमेशा t इक्वल टू s1 लगाना है। ओके, जब मैं आपको इलिप्स की कॉर्ड गिवन हो और उसका मिड पॉइंट गिवन हो तो आपको t इक्वल टू s1 लगाना है। ये कैसे लगाते हैं, ये होता है तो आपका x1 y1 आपको मानना है। x1 है आपका 1 और y1 है आपका 1/2। तो आप कैसे लगाएंगे इसे, t इक्वल टू s1 x इंटू x1 बाई 4 प्लस y इंटू y1 बाई 2 इक्वल टू x1 स्क्वायर बाई 4 प्लस y1 स्क्वायर बाई 2। अब आप इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा x बाई 4 प्लस y बाई 8, सॉरी y बाई 4 बिकॉज इट इज 1/2 एंड ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/8। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3/2। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3/2, ये आपकी किसकी इक्वेशन आ गई, कॉर्ड की इक्वेशन। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू। ओके, तो जब भी आपको इलिप्स दिया हो, उसकी कॉर्ड दी और उसका मिड पॉइंट दिया हो, तो आपको इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैसे निकालनी है, इस फॉर्मूले से आपको इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालनी है। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने क्वेश्चन में पूछा द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ इलिप्स हुज मिड पॉइंट, मतलब उसने लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूछा है, मतलब पी क्यू पूछा है उसने। ओके, तो लेट अब पी क्यू, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको पी क्यू की इक्वेशन पता है, अभी आई है x प्लस वाई इक्वल टू 3/2 और आपको ये इलिप्स पता है, इलिप्स क्या है, x स्क्वायर बाई 4 वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1। तो अगर आप इन दोनों से, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा, पी और क्यू होगा। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पी और क्यू की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके, तो x और y1 हमने मान रखा है तो अब इसको कुछ और मान लेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 3/2 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 4, हम इसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 3/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो गाइस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 इक्वल टू 0। और आप यहाँ से x के जो है रूट फाइंड कर सकते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो आ जाएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 30/6। ओके, तो आप यहाँ से मान सकते हैं जो आपके कोऑर्डिनेट आ गए x1 y1, सॉरी x1 x2, तो x1 आपका आ गया 1 प्लस √3/6 और x2 आपका आ गया 1 माइनस अंडर रूट 30/6। ओके, अब आप क्या करेंगे, x1 x2 को इस इक्वेशन में रखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3/2। तो आपका y1 क्या आ जाएगा, आपका y1 आ जाएगा 1/2 1/2 माइनस अंडर रूट 3/6
और आपका y2 आ जाएगा 1/2 प्लस अंडर रूट 330/6। ओके, अब आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? आपको x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, तो आपको PQ का डिस्टेंस निकालना है, लेंथ निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है PQ इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, x1 माइनस x2, तो आप देख सकते हैं जब आप x1 माइनस x2 करोगे तो ये 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा और ये वाली जो टर्म है वो ऐड हो जाएगी, तो ये आपको जो सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट 30/6 है, तो 6 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जो 6 हो जाएगा। ओके, और ये आ जाएगा जब आप y1 माइनस y2 करोगे, ये आ जाएगा माइनस रूट 30/3 का स्क्वायर। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आप पे आ जाएगा 30/9 प्लस 30/9 इक्वल टू अंडर रूट 60/9। ओके, आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 60 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ओके, और 9 क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3, तो आपका क्या बाहर आ गया? 2/3 अंडर रूट 15। ओके, तो आपकी लेंथ ऑफ PQ आ गई है 2/3 अंडर रूट 15 यूनिट्स। ओके, so this is your final answer. So thank you guys for watching this video.